Today we are going to start new chapter from class 9 syllabus, that is surface area and volume. So for that first you have to mention all the formulas related to different figures. जो आपकी 3D shapes हैं, जैसे कि आपका cuboid, cube, cylinder, cone, sphere and hemisphere. These 6 shapes you have to learn with the help of their volume and their surface areas. यानी surface area एंड वॉल्यूम के रेफरेंस से आपको इन सब के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. ओनली देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट अवर चैप्टर. सो टुडे योर वर्क इज़ टू write all these values, all these formulas in your copy, and you have to learn them. In our next session we will discuss exercise based on them. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटे. तो डिफरेंट शेप्स आप जानते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से. सो इन क्यूबॉइड वी हैव रेक्टेंगुलर फेसेस कनेक्टेड टू ईच अदर. देखो बेटे, आगे पीछे चार तो आपके वॉल्स फेस होते हैं, एक आपका टॉप होता है और एक बॉटम होता है. सो दिस वे वी कैन से वी हैव 6 फेसेस ऑन दिस शेप. तो कितने फेसेस हो गए हैं? 4 तो आपकी वॉल्स हो गई हैं, ऊपर टॉप और बॉटम को मिलाकर, यानी आपके 6 फेसेस हो गए हैं. तो यानी हम कह सकते हैं क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? सो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड. तो जब उनकी बात आती है बेटे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं. दिस वन इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. तो मल्टीप्लाई करने पे हमारी वॉल्यूम आती है. दिस इज लेटरल सरफेस एरिया. सो ये क्या है बेटे हमारा? दिस वन इज लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेटरल. लेटरल का मतलब होता है बेटे 4 वॉल्स का एरिया. सो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा? ये जो 4 वॉल्स बनी हुई है ना आगे पीछे, ये इनका एरिया जो सॉल्व करके आता है वो आता है बेटे 2h ब्रैकेट l प्लस b. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेटरल सरफेस एरिया. नाउ कम टू टोटल सरफेस एरिया. टोटल मीन्स चारों वॉल्स का एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया. तो जब आप देखो ऊपर टॉप का जो एरिया होता है बेटे वो l मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है. इसी तरीके से नीचे का एरिया भी होता है l मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो जब आप इस फॉर्मूले में डबल एल बी ऐड करते हैं तो फॉर्मूला कंबाइन होकर ये आता है बेटे 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो यू हैव टू नोट द फॉर्मूलाज फॉर क्यूबॉइड. नाउ कम टू क्यूब. सो फॉर क्यूब वी हैव स्क्वायर फेसेस कनेक्टेड टू ईच अदर. एग्जाम्पल इज लाइक लूडो डाइस. जैसे आप लोग लूडो डाइस खेलते हैं लूडो डाइस से, तो ये उसी का एग्जाम्पल है. इसमें देखो बेटे वॉल्यूम होती है ए क्यूब, यानी ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप. लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है. सो इट विल गिव यू ए क्यूब. 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा बेटे? एक वॉल का ए स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड है तो 4 वॉल्स का हो जाएगा 4a स्क्वायर. अब आपको 6 फेसेस का चाहिए, क्योंकि 4 वॉल्स हो चुकी हैं टोटल में, और ऊपर और बॉटम को भी लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर. नाउ कम टू राइट सर्कुलर सिलेंडर. In right circular cylinder we have shape like this. This is radius and this one is vertical. ये बिल्कुल सीधी 90 पर ये हमारी height है. So volume of this cylinder is pi r square h. इसकी वॉल्यूम होती है pi r square h. पाई आप जानते हैं, it is 22/7 और 3.14. आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं. इन मोस्ट केसेस वी विल यूज़ 22/7. जहाँ ये मेंशन होता है वहाँ इसे इस्तेमाल करना होता है. कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. कर्व मीन्स जो यहाँ पर ये वॉल्स हमारी कर्व हो गई है. अब यहाँ ये पूरा जो शेप है तो ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया. इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एच. टोटल में बेटे इसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर देते हैं हम. 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल का एरिया नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, प्लस करके डबल पाई आर स्क्वायर. जब हम कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. नाउ कम टू न्यू शेप, दैट इज कोन. दिस वन इज रेडियस, दिस इज हाइट एंड दिस इज नोन एज स्लैंट हाइट. इसे हम एल बोलते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटे? कर्व सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ दिस. ये जो गोलाई वाला एरिया है ना, इसकी बात हो रही है बेटे. आगे पीछे ये पाई आर एल होता है, और एल क्या है? यहाँ स्लैंट हाइट है. तो फॉर्मूला क्या होगा बेटे? स्लैंट हाइट निकालने का भी फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यानी अगर आपको कहीं
अगर आपको कहीं so that is L equals to root r square plus h square. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर स्लैंट हाइट. अगर आपको L गिवन नहीं है और आपको r रेडियस और हाइट गिवन है तो आप L की वैल्यू ऐसे निकालते हैं. नाउ टोटल सरफेस एरिया मीन्स इस CSA में कर्व्ड एरिया में बेस एरिया भी प्लस करना है आपको. तो यानी आपको पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर प्लस करना है. फॉर्मूला बनेगा बेटे कॉमन लेने पर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर. तो आप इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे. नाउ कम टू न्यू शेप स्फेयर. स्फेयर बेटे लाइक अ बॉल. इसमें देखो बेटे रेडियस सभी जगह आर है, एवरीवेयर इट इज़ आर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. कर्व्ड सरफेस एरिया, ये CSA का कॉलम चल रहा है बेटे. कर्व्ड सरफेस एरिया का जो भी हमारी सर्कुलर शेप्स हैं उसमें CSA बोला जाता है, और जो हमारी फ्लैट सरफेसेस हैं उसमें हम बोलते हैं लेटरल या फिर फोर वॉल्स एरिया. ठीक है. तो अब देखिए बेटे कर्व सरफेस एरिया हो गया है 4 पाई आर स्क्वायर. अब देखो बेटे क्या इसका कर्व्ड ही टोटल है, क्योंकि जितना भी कर्व पोर्शन है वो टोटल भी है, तो इसका टोटल भी 4 पाई आर स्क्वायर रहता है. नाउ कम टू हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ बॉल. बॉल को हमने हाफ कर दिया है, तो देखो बेटे हाफ हो गया है ना. तो रेडियस जो होती है हेमिस्फेयर की हाइट की इक्वल होती है. इसमें हाइट भी आर होती है और रेडियस भी आर होती है. वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी, तो इसका हाफ हो जाएगा 2, सो 2/3 पाई आर क्यूब. इसका भी हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो यानी कर्व पोर्शन तो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब हम टोटल निकालेंगे बेटे, दिस कॉलम इज फॉर टोटल. टोटल में आपको ऊपर का सर्कल का एरिया भी तो प्लस करना है. तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब आप पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे देन यू विल गेट 3 पाई आर स्क्वायर. So these are the formulas which you have to write in your copies and you have to learn them also. हम यहाँ कॉलम एक बार में मेंशन कर देती हूँ बेटे. इट इज़ नेम ऑफ द सॉलिड, दिस इज फिगर, दिस इज वॉल्यूम, इट इज लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज टोटल सरफेस एरिया. तो ये आपके 5 कॉलम्स बनेंगे. इन्हें आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे एंड देन यू विल राइट दीज फॉर्मूलाज इन इट. After that we will start exercise in our new video. So you must learn them and write them in your copies. Thank you.